Well, let us continue with the procedure for filing appeal before the ITAT इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष जो अपील फाइल किया जाएगा उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हम देखेंगे। फॉर्म एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील। पहली बात यह है कि किस फॉर्म में और किस समय सीमा में ये अपील किया जाएगा। अपील इज़ टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 36। अपील किस फॉर्म में फाइल किया जाएगा उसके लिए फॉर्म नंबर है 36। विद इन 60 days फ्रॉम द डेट on which order appealed against is communicated to the taxpayer or commissioner as the case may be। एसएससी यानी टैक्स पेयर को या असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर को जब ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया गया है उस समय से 60 दिन के अंदर अंदर ये अपील फॉर्म नंबर 36 को भरकर किया जा सकता है। फ़ी जो होगी फॉर्म नंबर 36 इज़ टू बी accompanied by fee as under total income determined by the assessing officer and fee। तो 1 लाख रुपीज़ और लेस देन 1 लाख रुपीज़ यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो इनकम डिटरमिन किया गया है वो 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फ़ी होगी 500 रुपये। मोर देन 1 लाख रुपीज़ बट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़ फ़ी होगी 1500 रुपये। मोर देन 2 लाख रुपीज़ 1% ऑफ एसेस्ड इनकम और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। तो यदि जो इनकम एसेस किया गया वो 2 लाख रुपए से अधिक है तो एसेस्ड इनकम का 1% और 10,000 रुपये दोनों में से जो कम होगी यानी अधिकतम फीस होगी इस केस में 10,000 रुपये। और स्टेप एडिशन से रिलेटेड अपील है तो 500 रुपये और एनी अदर केस के केस में भी फ़ी है 500 रुपये। हु हैज़ टू साइन फॉर्म नंबर 36। फॉर्म नंबर 36 पर दस्तखत कौन करेगा। फॉर्म नंबर 36 द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड फॉर्म ऑफ verification appended thereto is to be signed by the same persons as in the case of filing appeal before the commissioner appeal। commissioner appeal के समक्ष अपील करते समय जो लोग फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए एलिजिबल हैं वही व्यक्ति फॉर्म नंबर 36 पर भी साइन करने के लिए एलिजिबल हैं। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन द टैक्स पेयर और द असेसिंग ऑफिसर ऑन receipt of notice that an appeal has been filed before the ITAT against the order of the commissioner appeal by the other party can within 30 days of receipt of notice file a memorandum of cross objection in form number 36A। तो ITAT के द्वारा जब उनके पास अपील आती है तो इसकी सूचना दूसरे पक्ष को यानी यदि एसएससी के द्वारा अपील किया गया है तो असेसिंग ऑफिसर को नोटिस भेजा जाएगा। यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा अपील किया गया है तो एसएससी के पास नोटिस भेजा जाएगा और इस नोटिस को रिसीव करने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका दिया जाएगा। क्रॉस ऑब्जेक्शन फॉर्म नंबर 36A में दिया जा सकता है। नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर दिस और इसके लिए कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं होती। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इज़ टू बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द पर्सन हु वाज कॉम्पिटेंट टू साइन फॉर्म नंबर 36। तो फॉर्म नंबर 36A को कौन वेरीफाई करेगा, इस पर कौन साइन करेगा, वही व्यक्ति जो कि फॉर्म नंबर 36 को वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट थे। द ट्राइब्यूनल में एडमिट एन अपील और परमिट द फाइलिंग ऑफ
memorandum of cross objections after the expiry of the relevant period. तो ITAT के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो रेलिवेंट पीरियड है 30 दिन का, उसके एक्सपायरी के बाद भी एक्सेप्ट किया जा सकता है इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेजेंटिंग इट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। तो यदि ITAT ये समझता है कि SSC या असेसिंग ऑफिसर के पास पर्याप्त कारण थे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को विद इन टाइम लिमिट फाइल ना करने का, तो 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑर्डर्स ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स। द ITAT में आफ्टर गिविंग बोथ पार्टीज an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit। तो ITAT के द्वारा दोनों पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देने के बाद ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो ये फिट समझता है। Where it is possible, the ITAT shall dispose of the appeal within a period of 4 years। जहाँ संभव हो ITAT के द्वारा अपील को 4 वर्ष की अवधि में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील इज़ फाइल्ड। तो ये 4 वर्ष की अवधि कहाँ से काउंट किया जाएगा? जिस फाइनेंशियल ईयर में अपील किया गया उसकी समाप्ति के बाद के 4 वर्ष। द कॉस्ट ऑफ एनी अपील टू द ट्राइब्यूनल shall be at the discretion of that tribunal। Next is a copy of the order shall be sent to the SSC as well as principal commissioner और commissioner। ऑर्डर की कापी जो होगी ITAT की वो SSC के पास और प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। ऑन ऑल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स द ऑर्डर्स पास्ड बाय द ITAT ऑन अपील शैल बी फाइनल। जहाँ क्वेश्चन फैक्ट्स का हो, तथ्य का हो, उसके संबंध में जो ITAT का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा SSC और डिपार्टमेंट दोनों के लिए। इसका मतलब ये है कि ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ITAT के बाद और कहीं अपील नहीं की जा सकती है। इफ़ एनी ऑफ द पार्टीज द SSC और द कमिश्नर is not satisfied on question of law arising out of the order of the tribunal, he may file an appeal to the high court। लेकिन यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर कोई ऑर्डर पास किया गया है ITAT के द्वारा और दोनों में से कोई पक्ष इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। It may at any times within 6 months from the end of the month in which order was passed। जिस महीने ऑर्डर पास किया गया ITAT के द्वारा उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर ITAT के द्वारा ITAT जो है दिस कैन रेक्टिफाई एनी मिस्टेक apparent from record, amend any order passed by it if the mistake is brought to its notice by the taxpayer और assessing officer। तो जिस महीने ऑर्डर पास किया गया ITAT के द्वारा उसकी समाप्ति से 6 महीने के अंदर अंदर ITAT के द्वारा अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर ये अगर जो मिस्टेक है उस वो ITAT के समक्ष ITAT के नॉलेज में नोटिस में टैक्स पेयर या असेसिंग ऑफिसर के द्वारा लाया जाता है। थैंक यू।